हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर दक्षदीप आप सभी का फास्टेक फार्मेसी में स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और सोशल फार्मेसी। तो आज हम लोग जो है एचएपी का यूनिट 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगा उसका इजी लैंग्वेज में शॉर्ट में ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिया गया है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 2 चीज़ों से बना है, यानी ह्यूमंस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग यही 2 मेन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में, चैप्टर 1 में हमें ये पता चलेगा कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है और इस सब्जेक्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है फार्मा वर्ल्ड में, ठीक है। तो बच्चों, पहले हम आते हैं अपने वर्ड पे एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? तो एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस। तो बेसिकली एनाटॉमी वो विज्ञान की शाखा है जिसमें हम इंसानों के अंदर के ऑर्गन्स की पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं फिजियोलॉजी पे। जो हमारा वर्ड है फिजियोलॉजी, उसकी डेफिनेशन क्या है? In physiology, we deal with the working principle of different body systems and interaction between each other. Anatomy में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं उनका फंक्शनिंग कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्केलेटल सिस्टम हो गया, हमारा हड्डियों का सिस्टम, वो कैसे फंक्शन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा ब्लड, हमारे ब्लड वेसल्स, हमारा हार्ट, वो कैसे फंक्शन करता है, एक्सेट्रा। कि ये सारी चीजें, उनकी फंक्शनिंग और अलग अलग सिस्टम्स की फंक्शनिंग प्लस अलग अलग सिस्टम्स का आपस में तालमेल, इस चीज को हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो ये हो गई एनाटॉमी की डेफिनेशन और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। अब हम आते हैं फादर ऑफ एचएपी किनको कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ एचएपी कहा जाता है मिस्टर एंड्रियास वेसेलियस। काफी कठिन नाम है ना, पता नहीं ये लोग इतना कठिन नाम क्यों रखते हैं। हमारे यहाँ देखो कैसे सोनू, मोनू, चिंटू नाम होते हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है। तो फादर ऑफ एचईपी जो है हमारे महाशय, इनका नाम है एंड्रियास वेसेलियस, ठीक है। इसको बस याद रखना, हो सकता है पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप कह लीजिए चाहे ब्रांचेस कह लीजिए, एक ही बात है। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे ब्रांचेस या फिर स्कोप ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी कहाँ कहाँ काम आती है, हम उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहला है डेवलपमेंट बायोलॉजी, ठीक है। In this branch of anatomy, we deal with the structural changes and structural development of sexual gametes and embryo development. जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट बायोलॉजी डेवलप होता है, या एम्ब्रोयोलॉजी, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब एक एम्ब्रोयो डेवलप करता है, या जिसको हम गमीट बोलते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो हमारा जो एग सेल और स्पर्म सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एक मास ऑफ सेल बना लेता है जिसको हम कहते हैं गमीट, ठीक है, या फिर एम्ब्रोयो। तो उसका डेवलपमेंट, उसका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में या एम्ब्रोयोलॉजी में, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बायोलॉजी। अब ये भी नाम से ही पता चल रहा है सेल के बारे में। सेल बायोलॉजी मीन्स सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो in the cell biology we will study about structural changes and structural development of cell during cell division और cell development। तो जैसे हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल्स जब अपने नंबर्स बढ़ाते हैं तो सेल डिवीजन होता है और फिर वो 2 अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स में डेवलप कर जाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर, उसके इंटरनली कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी में क्या होता है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, कई सारे सेल्स का ग्रुप मिला के टिश्यूज बनाता है। तो अभी हमने पहले सेल बायोलॉजी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी है, इट डील्स विद टिश्यूज, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में क्या है कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं टिश्यूज का, ठीक है। अच्छा जी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर
act together to perform specific function is called tissue। तो जैसे कि मैंने बताया, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसे होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स का एक ग्रुप जो कि साथ में कंबाइन होके एक ही जैसा फंक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यूज, और उनका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में, ठीक है। अच्छा, हमारे टिश्यूज किस किस तरह के होते हैं? तो हमारी बॉडी में मेनली 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारा जनरली जो है हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होता है, ठीक है। दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, सबसे मेन एग्जांपल है ब्लड, ठीक है। ब्लड इज अ टिश्यू, क्योंकि ब्लड में खूब सारे सेल्स होते हैं और एक जैसे सेल्स है और इकट्ठा मिलकर काम करते हैं, तो ब्लड भी एक टिश्यू है। तो ब्लड को हम क्लासिफाई करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो हमारी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आता है एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है, ठीक है। In the gross anatomy, we deal with the structure of the body that are visible to naked eye. So it is also called macroscopic anatomy. तो ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है वो एनाटॉमी का स्ट्रक्चर जो कि हम बॉडी को बाहर से सामने से, यानी अपनी आंखों से सामने से हम देख लेते हैं। जैसे किसी को सामने से देखते हैं, एक इंसान को, तो हम देखते हैं कि हाँ, उसका सिर है, 2 कान है, 2 आंख है, बॉडी है, हाथ पैर है। तो ये बस जो हम सामने से देखते हैं आंख से, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। और इसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। अब देखो मैक्रोस्कोपिक क्यों कहते हैं? देखो, जो बहुत छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी चीजें, उनको हम किस चीज से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, उसका ऑपोजिट होता है मैक्रो। तो जो एनाटॉमी जो हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस एनाटॉमी भी हो गया। फिफ्थ हमारा स्कोप है टोपोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है। अब देखते हैं टोपोग्राफिक एनाटॉमी क्या होता है। इन दिस ब्रांच वी डिस्कस अबाउट लेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन स्किन एंड इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ मसल, नर्व्स एंड आर्टरीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरफेस एनाटॉमी। अब देखो इसका क्या मतलब होता है। टोपोग्राफिक वर्ड का मतलब ही है, जैसे ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं टोपोग्राफी, तो ज्योग्राफी में जो हम लोग टोपोग्राफी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं लेयर्स के हिसाब से, जैसे सॉइल के ऊपर प्लांट्स के ऊपर फिर एनवायरनमेंट, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर। तो उसी तरह टोपोग्राफिक एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं लेयर्स की स्टडी। अब देखो लेयर्स में जैसे ये आता है, सबसे आउटर लेयर हमारी क्या है? प्रोजेक्शंस ऑन स्किन। तो पहला लेयर होती है हमारी बॉडी की स्किन, तो इससे प्रोजेक्शंस क्या आते हैं? जैसे हमारी उंगलियां, नेल्स, बाल हो गए, ठीक है, और जैसे मोल्स होते हैं, मस्से होते हैं, वो बेसिकली हम लोग स्किन और उसके ऊपर प्रेजेंट चीजों के प्रोजेक्शंस की हम स्टडी करते हैं। पहले तो एक ये लेयर हो गई। उसके बाद हम इसमें फिर इसके अंदर जाते हैं। फिर स्किन के अंदर जो हमारे स्किन के टिश्यूज हैं, जो लेयर है, स्किन है, ब्लड है, वेसल्स है, तो ऐसे हम लोग लेयर की स्टडी करते हैं। उसके और अंदर हम जाते हैं तो हमारे मसल्स की लेयर आती है। अब क्या है कि हमारे बोन्स, टेंडन्स और मसल्स और ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये सब एक लेयर में होता है। तो हम लेयर वाइज जो एनाटॉमी की स्टडी करते हैं वो आता है टोपोग्राफिक एनाटॉमी में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। अब रेडियोग्राफिक भी नाम से ही पता चल रहा है। रेडियोलॉजी किस चीज को कहते हैं? जो हम लोग रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट से हम लोग, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो ये सब होते हैं रेडियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इनके द्वारा जो हम अपनी बॉडी की चीजों को, ऑर्गन्स को हम देखते हैं, उसी की स्टडी है इसमें रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में। स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक इज नोन एज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इन दिस प्रोसीजर एक्सरे आर यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन। देखिए वही जो मैंने कहा, इसमें क्या है कि हम रेडियोग्राफिक टेक्निक से हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स और एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, वही हम इससे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरे। अब देखिए हमारे बॉडी के पार्ट्स है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है। लेकिन जब आप एक्सरे की फिल्म या अल्ट्रासाउंड की फिल्म या सीटी स्कैन की फिल्म देखते हैं, तो वो एक पेपर में, एक फिल्म में होता है, 2D इमेज। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, 3D ऑर्गन्स की इमेज 3D डायमेंशन से हम 2D डायमेंशन में ट्रांसफर करते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी हो गया। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सिस्टेमिक एनाटॉमी, ठीक है। तो
तो इसमें हम पढ़ते हैं इन द सिस्टेमिक एनाटॉमी वी डील विद 11 डिफरेंट बॉडी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। देखो नाम से पता चल रहा है, इसमें सारे आप देखो ब्रांचेस स्कोप्स, ये नाम ही आपको बता दे रहे हैं। अगर आप जैसे समझ भी लोगे ना, घर जाके रिवाइज भी कर लोगे, एग्जाम में आपको ये पॉइंट्स याद रहेगा ना, आप पूरा आंसर लिख डालोगे बना के। देखो सिस्टेमिक एनाटॉमी यानी सिस्टम्स, जो हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उनकी एनाटॉमी। अब जैसा कहा कि हमारी बॉडी में 11 तरीके के सिस्टम्स होते हैं। तो पहला है एक्सोक्राइन सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, फिर आता है हमारा नर्वस सिस्टम, फिर आता है हमारा लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम हो गया, फिर स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये 11 तरीके के सिस्टम्स जो हैं उनकी स्टडी आती है हमारी सिस्टेमिक एनाटॉमी में। तो स्टूडेंट्स हमारा डेफिनेशन हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी का और हमारा एनाटॉमी का स्कोप हो गया, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने एनाटॉमी का स्कोप और ब्रांचेस पढ़ ली। अब हम आएंगे ब्रांचेस और स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी के क्या स्कोप है, तो इसमें भी 8 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सेल फिजियोलॉजी। फिर से नाम से पता चल रहा है कि ये सेल के बारे में है। तो सेल फिजियोलॉजी में आता है स्टडी ऑफ सेल फंक्शंस, वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स विद ईच अदर इज कॉल्ड सेल फिजियोलॉजी। सेल की फंक्शनिंग क्या होती है, सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है, और सेल्स का आपस में कैसे तालमेल होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको हम सेल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली क्या होता है, हार्मोन्स के फंक्शनिंग की स्टडी। तो स्टडी ऑफ हार्मोनल सब्सटेंसेस एंड देयर फंक्शंस और हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें हम हार्मोन के सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, और हमारी बॉडी में हार्मोन के लेवल्स को, प्रॉपर लेवल्स को कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि कोई भी हार्मोन ज्यादा या कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, डिजीजेज हो जाती हैं। तो उनकी फंक्शनिंग हार्मोन की और कैसे प्रॉपर लेवल बॉडी में मेंटेन रहे उसकी स्टडी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है न्यूरोफिजियोलॉजी। नाम से पता चल रहा है कि न्यूरो रिलेटेड, ठीक है। तो न्यूरोफिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ नर्व सेल and their functions is called neurophysiology. It is also known as messenger physiology. अब देखो क्या होता है, न्यूरोफिजियोलॉजी में हम नर्व सेल की फंक्शनिंग और मैकेनिज्म ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। और जो नर्व्स होते हैं उनको हम मैसेंजर भी कहते हैं। वो मैसेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्व्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह इम्पल्स पहुंचाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि नर्व सेल एक मैसेंजर का काम करता है। तो न्यूरोफिजियोलॉजी को हम मैसेंजर फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा इम्यूनोलॉजी। नाम से पता चल रहा है कि ये इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में होगा। स्टडी ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स और ड्यूरिंग डिजीज कंडीशंस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो इसमें क्या है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, उसकी सारी फंक्शनिंग पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी डिजीज कॉजिंग एजेंट से खुद को कैसे बचाती है, या अगर जैसे बीमार पड़ भी जाते हैं हम, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे एक्ट करता है, हम उस बीमारी से कैसे रिकवर करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में। फिर आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड। तो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता है मेनली हार्ट और ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी आर्टरीज, वेन्स और हार्ट हमारा, ठीक है। तो उसकी स्टडी हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेज इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे लंग्स का फंक्शन, हमारे लंग्स का, और एयर पैसेजेस। एयर पैसेजेस यानी कि हमारा जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो जिस पूरे पाथवे, जिस पैसेज से ट्रेवल करते हैं हमारे लंग्स में आता है और वापस जाता है, उसकी स्टडी। जैसे हमने सांस ली, हमने नॉस्ट्रिल से सांस ली
और ये हमारा अंदर जो है विंड पाइप के थ्रू पूरा होते हुए, और उसके बाद विंड पाइप जो है डिवाइड हो जाती है ब्रैकियाई में, 2 डिवीजन में हो जाती है। उसके बाद फिर फर्दर जो है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रैकियालिस में डिवाइड होता है और पूरे लंग्स में फैल जाता है। तो एयर पैसेजेस एंड लंग्स, इसका स्टडी और फंक्शनिंग का स्टडी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। तो नेक्स्ट हमारा आता है रेनल फिजियोलॉजी, यानी कि रेनल मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड विद किडनीज या यूरिनरी सिस्टम, उसको हम कहते हैं रेनल, ठीक है। तो रेनल फिजियोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ द किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इज कंसिडर्ड एज रेनल फिजियोलॉजी। किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम की स्टडी, जैसे किडनी हो गया और यूरेटर होते हैं जिसको हम कहते हैं पेशाब की नली, और यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली। तो ये पूरे सिस्टम की कंबाइंड स्टडी हम पढ़ते हैं रेनल फिजियोलॉजी में। वो लास्ट हमारा स्कोप का पॉइंट है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शंस चेंज ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशंस एंड एजिंग इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि डिजीज के कंडीशन में, जब किसी को अगर डिजीज होती है, बीमार होते हैं, तो डिजीज के कंडीशन में जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, या फिर जैसे जैसे एक बॉडी की, किसी पर्सन की एजिंग होती है, उम्र बढ़ती है, तो एजिंग जैसे जैसे बढ़ती है तो जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, या डिजीज के दौरान जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। तो हमने जो है HAP का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा मेन 2 चीजें हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ ली कि क्या होता है, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली क्या होता है, एनाटॉमी के स्कोप पढ़ लिया, ब्रांचेस पढ़ ली, और फिजियोलॉजी का स्कोप और ब्रांचेस पढ़ लिया। तो इससे हमें बेसिकली इस सब्जेक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू भी मिल गया कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमने पॉइंट्स पढ़े, यही सब चीजें डिटेल में आगे चैप्टर्स के फॉर्म में होंगी। तो आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, यानी आपको पसंद आया, सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, और इसी तरह सपोर्ट करना है। और हाँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन कर देना, हम लोग जो है उस पर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बना दिया करेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।